बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजियों को जो अक्सर मसाइल पेश आते हैं उनमें से एक मसला है, हाजी मक्का में मुकीम होगा या मुसाफिर। यहाँ से जब हम मक्का जाएंगे तो वहाँ मुकीम होंगे या मुसाफिर होंगे, ये सवाल अक्सर होता रहता है। तो चलिए इस वीडियो में अच्छी तरीके से हम जानते हैं। देखिए, जब भी कोई आदमी सफ़र करके किसी बस्ती में जाता है और मुकम्मल 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने का इरादा करता है कि 15 दिन में इसी बस्ती में रहूँगा, तो वो क्या हो जाता है? मुकीम हो जाता है। अब अगर कोई आदमी मक्का में गया और मुकम्मल 15 दिन मक्का में रहा तो वो आदमी मुकीम हो गया। मुकम्मल 15 दिन मक्का में रहा तो वो आदमी मक्का में मुकीम हो गया। और मीना के दिन आने से पहले पहले, यानी कि मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, हज के दिन शुरू हुए और मक्का से निकलकर मीना में आया, और मीना में आने से पहले पहले मक्का ही में, यानी कि एक ही जगह पर 15 दिन मुकम्मल हो गए, तो वो यकीनन वो आदमी मुकीम है। और अगर कोई आदमी हज के दिन शुरू होने से पहले 15 दिन नहीं रहा बल्कि 12 दिन रहा, अब एक ही जगह पर 15 दिन तो मुकम्मल नहीं हुए, कुछ दिन यहाँ मुकम्मल किए और 5 दिन यहाँ मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में गुजारे, तो 17 दिन हुए। 17 दिन तो हुए, लेकिन कुछ दिन मक्का में हुए, कुछ दिन मिना में हुए। तो अब क्या वो मुसाफिर होगा या नहीं? इसका दारोमदार इस पर है कि क्या मीना और मक्का को एक ही जगह मानेंगे या अलग अलग दो जगह मानेंगे, कि मक्का अलग जगह है, मीना अलग जगह है। तो जो उलमा ये कहते हैं कि मीना मक्का से अलग जगह है, वो कहते हैं कि इस शक्ल में आदमी मुसाफिर होगा, क्योंकि मक्का में भी 15 दिन मुकम्मल नहीं हुए और मीना में भी 15 दिन मुकम्मल नहीं हुए, इसलिए वो मुकीम नहीं होगा बल्कि मुसाफिर होगा। एक ही जगह 15 दिन मुकम्मल होने चाहिए, तो न मक्का में 15 दिन पूरे हुए न मीना में 15 दिन मुकम्मल हुए, इसलिए वो आदमी मुसाफिर रहेगा, मुकीम नहीं होगा। लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि मीना और मक्का इस ज़माने में ये एक ही शहर का हिस्सा हो गए हैं। मीना मक्का शहर में दाखिल हो गया है, और आप मैप में देखेंगे या वहाँ आबादी देखेंगे तो यही लगता है आपको, मीना अब कोई अलग जगह नज़र नहीं आएगी। मीना मक्का ही का हिस्सा हो गया है, मक्का शहर में दाखिल हो गया है। इस हिसाब से आदमी 12 दिन शहर में रहा और 5 दिन मीना में रहा, तो गोया 17 दिन एक ही शहर में रहा। 17 दिन एक ही शहर में जो रहता है वो मुकीम हो जाता है। तो उनके हिसाब से हज के दिन शुरू होने से पहले अगरचे मक्का में वो 12 दिन रहा, 13 दिन रहा, लेकिन हज के दिन को मिलाकर, हज के दिनों को मिलाकर और हज के दिनों के बाद जो मक्का में रहेगा उन तमाम दिनों को मिलाकर अगर 15 दिन हो जाते हैं तो वो आदमी मुकीम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही शहर और एक ही बस्ती हो गई है। तो खुलासा ये हुआ कि जो उलमा मक्का और मीना को अलग अलग बस्तियां मानते हैं, अलग अलग जगह मानते हैं, उनके नज़दीक ये ज़रूरी है कि किसी एक जगह पर 15 दिन मुकम्मल होने चाहिए। अगर किसी एक जगह पर 15 दिन मुकम्मल नहीं होंगे तो वो आदमी मुसाफिर होगा। और कुछ उलमा का ये मानना है कि मीना मक्का शहर में दाखिल हो गया है, इसलिए कोई मक्का में, मीना में, इन तमाम जगह को मिलाकर भी अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा रहता है तो वो मुकीम हो जाएगा। अब दोनों तरफ बड़े उलमा हैं, तो आप जिस कॉल पर भी अमल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा समझ में आता है कि अब मीना मक्का शहर में दाखिल हो गया है। अब मक्का और मीना कोई अलग अलग जगह नहीं है, बल्कि वो सारा मिलाकर एक ही शहर हो गया है। दूसरा मसला ये पेश आता है कि वहां से जियारत के लिए हाजी ताइफ जाते हैं। जब ताइफ गए तो मुसाफिर हो गए, क्योंकि मक्का से निकलने के बाद, मक्का से ताइफ की जो मसाफत है वो सफ़र शरई की मसाफत है, सफ़र शरई हो जाता है। तो जाने में और वापस आने में तो आदमी मुसाफिर रहेगा, लेकिन मक्का आने के बाद पहले वो मुकीम था, मक्का में मुकीम था, तो मक्का ताइफ से वापस आने के बाद मक्का में मुकीम रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसमें भी उलमा के दो कौल हैं। एक कौल तो यह है कि जैसे ही मक्का छोड़ दिया ताइफ जाने के लिए तो ये वतन इकामत बातिल हो गया, यानी कि अब वो मुकीम नहीं रहेगा। दूसरा कौल यह है कि अगर वो वापस आने की नीयत से गया है और उसका सामान भी मक्का में रखा हुआ है तो वो मुकीम बाकी रहेगा, यानी जब तक वो जाएगा आएगा तब तक तो मुसाफिर है, लेकिन मक्का में वापस आ गया तो ये वतन इकामत है, तो फिर से वो मुकीम बन जाएगा। तो सामान अगर मक्का में छोड़ कर गया है तो वो मुकीम रहेगा। तो इसमें भी दो कौल है कि ताइफ गया या मक्का से मदीना गया और वापस आने की नीयत से अगर कोई गया है, तो कुछ उलमा कहते हैं कि जैसे ही मक्का छोड़ दिया
तो वो आदमी मुसाफिर हो गया और ये वतन इकामत बातिल हो गया। और कुछ उलमा का ये कहना है कि वापस आने की नीयत से गया है, उसका सामान अपने कमरे में रूम पर मौजूद है, छोड़ कर गया है, तो वो आदमी अपनी वो जब वापस मक्का में आएगा तो वो मुकीम रहेगा, मुसाफिर नहीं होगा। अब मैं खुलासे के तौर पर यह कह सकता हूँ कि आप मक्का में दाखिल हुए, वहाँ से लेकर जब आप मक्का से निकलेंगे, इस दरमियान अगर 15 दिन हो जाते हैं, अब चाहे इस दरमियान अय्याम हज आ जावे, चाहे इस दरमियान आप ताइफ चले जाए या मदीना चले जाए, मक्का में सामान छोड़कर ताइफ चले जाए या मदीना चले जाए, बहरहाल आप मक्का में मुकीम रहेंगे। ये मसला याद रखने के लिए आसान है। आप मक्का में दाखिल हुए, वहाँ से लेकर मक्का से जब आप निकलेंगे, इस दरमियान 15 दिन आप रहे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आप रहें, और उस दरमियान अय्याम हज भी आ गए, और इस दरमियान आप ताइफ भी चले गए, और इस दरमियान आप मदीना मुनव्वरा फिर से चले गए मक्का में सामान छोड़ करके, तो इन तमाम सूरतों में आप मुकीम ही रहेंगे। तो आप मुकीम है या मुसाफिर है, इसका असर नमाजों पर तो पड़ता ही है, इसके साथ आप पर अपने वतन में कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी, इस पर भी असर पड़ेगा इसका कि आप मुसाफिर है या मुकीम है। अगर आप मुसाफिर हैं तो आप पर कुर्बानी दूसरी वाजिब नहीं होगी, और अगर आप मुकीम हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, जबकि आप साहिब निसाब भी होंगे।